सोचो, इंसान ने एक ऐसी दीवार बना दी जिसने एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी को रोक दिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ कि उससे सैकड़ों स्टोरी बिल्डिंग्स खड़े किए जा सकते थे और इतना स्टील इस्तेमाल हुआ कि 63 आईफिल टावर्स बनाए जा सकते थे। लेकिन सबसे हैरानियत की बात तो ये है कि इसने अर्थ की रोटेशन को भी स्लो कर दिया है। ये है चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम, एक ऐसा इंजीनियरिंग मिरेकल जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी शुरुआत हुई यांगजे रिवर से, एशिया की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी। सदियों से ये नदी चाइना के लिए एक बड़ा फैक्टर मानी जाती थी और एक बड़ा खतरा भी। हर साल बारिश के मौसम में यांगजे अपना भयानक रूप दिखा देती। कई गांव पानी में डूब जाते, फसलें बर्बाद हो जाती और हजारों लोगों की जिंदगी एक ही पल में ख़वार हो जाती। लेकिन 1954 में जो हुआ उसने पूरे चाइना को हिलाकर रख दिया। यांगजे में आई हैरान कर देने वाली बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। तब चाइना को एहसास हुआ कि अगर इस नदी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ऐसी तबाही बार बार लौट कर आ सकती है, और तब चाइना ने थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने का डिसीजन लिया। लेकिन बाढ़ ही सिर्फ इकलौता रीज़न नहीं था। उस समय चाइना की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी और उसके साथ ही बिजली की डिमांड देश को बहुत ज़रूरी थी। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो दुनिया ने देखा कि इंसान की इंजीनियरिंग की सोच कितनी बड़ी हो सकती है। आखिरकार 1994 में थ्री गॉर्जेस डैम का कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली शुरू हुआ। हज़ारों इंजीनियर्स और लाखों मजदूर दिन रात इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में जुट गए। चाइना ने फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था यांगजे जैसी बड़ी नदी को रोकना। आखिरकार इंजीनियर्स ने एक अनोखा तरीका अपनाया। सबसे पहले नदी के दोनों किनारों पर कॉफर डैम्स बनाए गए, यानी ये मिट्टी, बड़ी चट्टानों और स्टील के बड़े बड़े स्ट्रक्चर से बने टेम्पररी डैम थे जिनका काम था पानी को कुछ समय के लिए रोकना। इसके बाद यांगजे रिवर का पानी एक आर्टिफिशियल डाइवर्जन चैनल की तरफ मोड़ दिया गया। इससे नदी के बीच वाला हिस्सा लगभग सूख गया और वहीं से थ्री गॉर्जेस डैम की असल कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। उस हिस्से में कंक्रीट भरकर डैम का मेन ढांचा तैयार किया गया। पानी को धीरे धीरे कंट्रोल करके बाकी हिस्सों पर भी इसी तरह काम किया गया, यानी पूरी नदी को एक ही बार नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करके दुनिया के सबसे बड़े डैम के बेस को अंजाम दिया गया। डैम का बेस तो बन गया था, लेकिन अब बारी थी डैम की दीवार बनाने की। इंजीनियर्स ने एक ही बार में इतनी बड़ी दीवार नहीं खड़ी की, बल्कि ब्लॉक बाय ब्लॉक हजारों टन कंक्रीट और स्टील की लेयर्स को जोड़कर इसे धीरे धीरे तैयार किया गया। हर नया ब्लॉक डैम को और भी मजबूत बना रहा था। डैम की दीवार 185 मीटर ऊंची और 2309 मीटर लंबी बनाई गई और इस डैम पर हैरान कर देने वाले 46 स्पिलवे गेट्स बनाए गए हैं। ये नंबर इसलिए है इतना ज़्यादा था ताकि डैम पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। नदी का रास्ता बदलने के लिए बनाए गए टेम्पररी कॉफर डैम्स को कंट्रोल एक्सप्लोजन के जरिए हटा दिया गया। इसके बाद रिवर का पानी पहली बार थ्री गॉर्जेस डैम की असल दीवार से टकराया। यहाँ 32 बड़े वाटर टर्बाइंस और जनरेटर्स लगाए गए हैं। जब यांगजे रिवर का पानी तेज दबाव के साथ इन टर्बाइन से टकराता है तो बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यही चीज़ इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाती है। लेकिन इतना बड़ा डैम बनने के बाद भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। यांगजे रिवर पर हर दिन सैकड़ों जहाज सफ़र करते थे। अगर नदी के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई तो फिर ये जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे कैसे? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंजीनियर्स ने एक और इंजीनियरिंग मास्टरपीस बनाया, 5 स्टेज शिप ब्लॉक सिस्टम। ये सिस्टम जहाज़ों को और पानी के लेवल को धीरे धीरे ऊपर या नीचे करते हुए डैम के दूसरी तरफ पहुंचा देता है। ये वर्टिकल शिप लिफ्ट एक बहुत बड़े एलिवेटर की तरह काम करती है, जो पूरे के पूरे जहाज को ऊपर या नीचे उठाकर कुछ ही मिनटों में डैम की दूसरी तरफ पहुंचा देती है। कई सालों की मेहनत के बाद जब थ्री गॉर्जेस डैम पूरी तरह तैयार हुआ तो उसने चाइना को वो सब दिया जिसके लिए उसे बनाया गया था। सबसे पहला फायदा बिजली। ये डैम सालाना करीब 112 टेरावाट पावर बिजली जनरेट करता है, यानी ग्रीस और आयरलैंड जैसे देशों के सालाना इस्तेमाल के बराबर।
और इसी वजह से चाइना को हर साल करोड़ों टन कोयला जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि एयर पोल्यूशन और कार्बन एमिशन को कम करने में भी इस डैम ने अहम रोल निभाया। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं बल्कि जिस नदी की बाढ़ में करीब 3 लाख लोगों की जान चली गई थी, उस नदी पर भी काबू पाना आसान हो गया था। इसके अलावा इस जायंट डैम ने चाइना को पानी स्टोर करने की भी बड़ी पावर दी। जब बारिश ज़्यादा होती है तो एक्स्ट्रा पानी यहीं रोक लिया जाता है और जब सूखा पड़ता है तो इसी पानी का इस्तेमाल खेती और दूसरी ज़रूरतों के लिए किया जाता है। यानी थ्री गॉर्जेस डैम सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि चाइना की एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट और फ्लड प्रोटेक्शन का एक मजबूत सोर्स बन चुका है। हैरानियत की बात तो यह है कि साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी बड़ी क्वांटिटी में पानी एक ही जगह जमा होने से धरती के मास का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा बदल जाता है और इसी वजह से अर्थ की रोटेशन में बहुत ही मामूली बदलाव आता है। कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक एक दिन की लंबाई लगभग 0.06 माइक्रोसेकंड तक बढ़ चुकी है और धरती के पोल्स के पोजीशन में भी लगभग 2 सेंटीमीटर का बहुत ही छोटा सा शिफ्ट रिकॉर्ड किया गया है। ये बदलाव इतना छोटा है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे कभी महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि थ्री गॉर्जेस डैम कितना बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन हर इंजीनियरिंग मिरेकल अपनी एक कीमत लेकर आता है और थ्री गॉर्जेस डैम की सबसे बड़ी कीमत थी 13 लाख से भी ज़्यादा लोगों का अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देना। जब डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तो उसका पानी धीरे धीरे यांगत्से रिवर के किनारे बसे सैकड़ों गांव, कस्बे और पूरे के पूरे शहरों को निगलने लगा। जहां कभी लोगों की जिंदगी बसती थी वहां सिर्फ पानी ही पानी रह गया। चाइना की सरकार ने उन परिवारों को नए इलाकों में बसाने की कोशिश जरूर की, उन्हें मुआवजा भी दिया गया, लेकिन हर चीज सिर्फ पैसे से ठीक नहीं होती। किसी की सालों पुरानी खेती छूट गई तो किसी का रोजगार। कई परिवारों ने शिकायत की कि उन्हें मिला मुआवजा उनकी असल जिंदगी के कीमत के सामने काफी कम था और नई जगह पर काम ढूंढना और दोबारा जिंदगी बसाना उनके लिए आसान नहीं था। और शायद इसीलिए आज भी थ्री गॉर्जेस डैम को दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के साथ सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। तो ये थी थ्री गॉर्जेस डैम की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।